कल कानपुर के बोसर निवासी धर्मेंद्र सविता के नेतृत्व एवं उनके साथियों के सहयोग से आयोजित जनसेवा दल की बैठक में जहां सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, वहीं लोगों ने जनसेवा दल के साथ चलने की शपथ ली और कहा कि सैन सविता नंद समाज के लोगों को आज तक किसी दल ने अहमियत नहीं दी, जिस कारण विनेश भैया ने जनसेवा दल नामक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। यदि हम लोग इकट्ठा होकर बड़े पैमाने पर जुड़ जाते हैं तो न सिर्फ हमारे 2-4 विधायक बनेंगे बल्कि सरकार हमारी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर सी के वर्मा ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमेशा भेदभाव होता रहा है। सपा बसपा भाजपा कोई पार्टी रही हो, सभी ने हमारे समाज के साथ ही नहीं समस्त अति पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय किया है, लेकिन अब अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है, जिसे देखकर विनेश भैया ने यह योजना बनाई है कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। प्रदेश संयोजक राजू नंद ने कहा कि आने वाला समय हमारा इतिहास दोहराएगा और हम इस देश के शासक थे और शासक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अब हम अपनी ताकत का एहसास कर चुके हैं। अति पिछड़े अब तक लोगों के पिछलग्गू बने घूमते थे, लेकिन अब पिछलग्गू नहीं, पिछलग्गू बनाने का काम करेंगे। युवा नेता एवं प्रदेश संयोजक ब्रजेश नंद ने कहा कि वोट लेने वालों को पता चलेगा कि वोट की कीमत क्या होती है। अभी तक तो हमारे वोट को फ्री में हथियाते रहे हैं, लेकिन अब हमारा वोट फ्री में किसी के पास जाने वाला नहीं है। अब यह अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेगा। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सत्यनारायण वर्मा ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सामने वाले को बेवकूफ़ न समझें। अब मामला धर्म या अधर्म का नहीं, मामला शासन सत्ता का है। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर समझदार हो चुके हैं। अब वो किसी पाखंडवाद में ना आकर सीधे सीधे सत्ता का महत्व समझते हैं और आज लोगों में सत्ता की भूख लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि भूखे लोग एकजुट होकर सरकार छीन लें, इसलिए इनको ज़्यादा बरगलाने की ज़रूरत नहीं, सभी को साथ लेने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार है कि छुआछूत भेदभाव के नाम पर सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी है और हिस्सेदारी के नाम पर जीरो से भी पीछे जा पहुंची है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक भोलाराम सविता ने कहा, जब से मैंने जनसेवा दल की कमान संभाली है तब से लग रहा है कि मैं वाकई समाज सेवा कर रहा हूँ। अब तक तो देखकर लगता था कि जैसे समाज के नाम पर ठगी की जा रही हो। मुझे अपने आप पर ग्लानि होती थी, लेकिन देर से ही सही वक्त पर हमने यह निर्णय लिया और हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया और कहा कि हम लोग समस्त अति पिछड़े, ठगे और सताए गए भाई हैं। विनेश भैया ने हमारे लिए घर बनाया है, जिसे स्वयं का घर समझकर काम कीजिए। कार्यक्रम में पहुंचे प्रवीण कुमार सविता ने कहा कि आने वाला समय नंदवंश का होगा। हमारे समाज के लोग बड़े धैर्यवान और धर्मवादी लोग हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ शासन सत्ता की ओर ध्यान नहीं लगाते। यदि शासन सत्ता की ओर भी ध्यान लगाते तो आज समाज से बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम तरह की परेशानी दूर भाग गई होती। मृदुल कुमार ने कहा कि हमारे लोग तेजी के साथ जनसेवा दल के लिए काम कर रहे हैं। केवल 2-4 माह की बात है कि पूरा समाज एक छत के नीचे खड़ा दिखाई देगा। उन्होंने सामाजिक संगठन के लोगों से अनुरोध किया कि मामला सामाजिक सम्मान का नहीं, अब मामला जातिगत सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी पाने का है। इसलिए सभी लोग सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम छोड़कर पहले सत्ता हथियाने के चक्कर में लगें, तभी हम लोगों को बराबरी का सम्मान मिल सकता है। लखनऊ से गए अरविंद गौरव ने कहा कि मैं तो एकजुट होकर इस मिशन पर लग गया हूं। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है। केवल एक ही धुन लग जाती है कि समाज आज़ादी के बाद से अब तक एक विधायक से भी क्यों वंचित रहा। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या कमी रही कि हमारे लोग एक विधायक सांसद नहीं बना सके। ये हमारे नेताओं के लिए भी दुर्भाग्य की बात है और पार्टियों की नीयत सामंती कही जाए तो गलत नहीं होगा। कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के प्रदेश संयोजक नवल किशोर सैन ने कहा कि हम लोग दिल्ली में तेजी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्यक्रम देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि हम लोग काफ़ी पीछे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जनसेवा दल को दिल्ली में बड़ी मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करेंगे। उन्होंने यूपी के लोगों से भी कहा कि हम लोग भी यूपी से हैं और आप लोग भी यूपी के रहने वाले हैं। जहाँ कहीं हमारी कमी दिखाई दे, हमको तत्काल अवगत कराने का काम करें। उन्होंने जनसेवा दल के भविष्य पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से एक कहावत होती है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इसी तरह से मैं दावा कर सकता हूँ कि जनसेवा दल की शुरुआत में ही पता चल चुका है कि हम केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के भी शासक बनेंगे। कानपुर से विधान केसरी डिजिटल की विशेष रिपोर्ट। हम ये चाहते हैं जितने भी संगठन चल रहे हैं, जो भी संगठन चल रहे हैं, हमारे जितने भी जिलों में चल रहे हैं, सब लोग स्वेच्छा से जनसेवा दल के विषय में आकर के जुड़े और जनसेवा दल का जो विचार है, जनसेवा दल की जो नीतियाँ हैं, उनको समझें। जनसेवा दल का किस प्रकार से कार्य करना है, उसके विषय में समझकर जनसेवा दल के साथ जुड़े। हमारे आदरणीय विनेश ठाकुर जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो प्लेटफॉर्म जनसेवा दल का है। यदि आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर लगते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें एक रास्ता मिलता है। वो रास्ता हमें विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाता है। वो रास्ता है सत्ता में हिस्सेदारी का।
सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? इतनी आसानी तो मिलने वाली नहीं है। जो हम 70 सालों में नहीं ले सके, 70 सालों में हमें नहीं दिया गया, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। इतना आसान नहीं है कि मुझे सत्ता में हिस्सेदारी इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये विकल्प दिया है कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए मुझे संघर्ष करना होगा, और उस संघर्ष के लिए हमें एकत्र होना होगा, हमें संगठित होना होगा, हमें संगठन को मजबूत करना होगा, हमें अपने दल को मजबूत करना होगा। जनसेवा दल है जो अपना लीवर ट्रांसप्लांट करके अपनी जान की बाजी आप लोगों के लिए लगाया, आपकी पीढ़ी के लिए लगाया है, तब ये सफल हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, घंटा 2 घंटा बैठे और उसके बाद भी भोजन के लिए या समय नहीं है चले जाते हैं, देर तक खड़े होते हैं, कितने जिंदाबाद कितने नारे लगाते हैं, तब वो राजनीति में आते हैं, तब उनको हिस्सेदारी मिलती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जितने वक्ता हैं, अभी तो जनपद में होती है, विधानसभा में होगी, लेकिन हमारे वक्ता बोलते हैं भागीदारी। ये शब्द तो जवाब में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भागीदारी का अर्थ अलग, हिस्सेदारी का हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। हिस्सेदारी क्या होती है? साथियों, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समाज बिखर जाता है। तो साथियों, अपने इतिहास को भी थोड़ा जानना चाहिए। नंद वंश का इतिहास, सभ्यता, भारत का प्राचीन इतिहास, नंद मौर्य इतिहास गूगल है, उससे आप सर्च कर लीजिए। 360 वर्ष आपके पूर्वजों का इस भारत में शासन रहा है। महापदम नंद के पिता नंदवर्धन थे, और वहां से नंद वंश से लेके मौर्य वंश तक 10 शासक नंद वंश के हुए, 5-6 शासक मौर्य वंश के हुए, दोनों रजवंशज हैं। हमारा DNA जो है दोनों लोगों का एक है। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो नंद और मौर्य का दौड़ रहा है। हम सब एक हैं। हमारे लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन मौर्य समाज के जो लीडर हैं वो खुले मंच पे कहते हैं कि नाई मुराई भाई भाई। वो लोग अपना तो मानते हैं आपको, लेकिन आप लोग नहीं जानते, क्योंकि आप अपना इतिहास नहीं जानते हैं। इतिहास नहीं जानोगे, कुछ नहीं बढ़ोगे। आपके पूर्वजों की विरासत की सियासत करना, लेकिन हमारे लोग सेवा करते हैं, हमारे लोग सेवा में लगे हैं। साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा अपमान जातीय अपमान होता है। यज्ञ दुख मिलाना और सबसे कठिन जातीय अपमाना। हमारे जो पढ़े लिखे आर्थिक रूप से पढ़ गए, तो वो श्रीवास्तव हो गए, पांडे हो गए, या उनकी भी प्रॉब्लम है। जो लोअर मीडियम है वो तो आए दिन कुचले जाते हैं, अपमानित होते, जाति सूचक कहे जाते हैं। इनको सबको मिटाने के लिए, इस कलंक को समाप्त करने के लिए ये जनसेवा दल का जन्म हुआ है। हमारे माननीय ठाकुर जी ने ये जनसेवा दल को गठन किया है। जनसेवा दल में नंदसेन चर्चा नहीं कुछ कर पाएंगे। नंदसेन चर्चा के साथ जो समकक्ष जातियां हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जिन्हें अनपढ़ा कहते हैं, जिन्हें प्रजा कहते हैं, इनकी 40% संख्या है। उत्तर प्रदेश में 40% है। सरकार में बनती है 33% में बनती है, तो 40% बहुत हो गया ना। मैं माना कि मैं मेहनत किया, हम 40% नहीं रामबंद कर पाए, हम 20% तो रामबंद कर पाएंगे, तो 5% हमारा SC, जो 80 सीटें सुरक्षित है, तो हमें SC को टिकट देना पड़ेगा, तो 5% वो आ जाएंगे। मुस्लिम भाई है, 5 वो आ जाएंगे, 20 और 5 30% हो गया। गवर्नमेंट आती पूर्ण बहुमत से 2027 में बढ़े। साथियों, कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इसीलिए मेरे भाई साहब ने मात्र 2 साल का टारगेट आप लोगों को दिया है। 25-26 में तैयारी करना है और 27 में चुनाव लड़ना है और सरकार में हिस्सेदारी लेना है। हमारे 10-20 भी विधायक आ गए तो हमें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, यूपी का इतिहास रहा है। अभी सिंध ले लीजिए, पंकज ले लीजिए, और पर्यावरण के 8 साल भी विधायक आ जाते हैं तो प्रदेश वाले मुखिया बात नहीं करते, सीधे सेंटर से उनका तालमेल होता है। जो भी डील होती है सीधे
सेंट्रल वालों से होती। अगर आपके 10 विधायक जनसेवा दल के आ गए तो क्या आपके नहीं जाएंगे सरकार में? आपके कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे? सीधा सीधा हमारा लोगों का जो मोटो है, जनसेवा दल का मोटो है, वो सरकार में हिस्सेदारी के लिए है, मंत्री बनाने के लिए है और विधायक बनाने के लिए। तो आप लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हाँ बनाइए। इसके लिए उन्हें कोई चिंता नहीं, पैसा धन प्रतिभा सब चीज विदेश भाई साहब के पास है, अच्छे पावर सोच है, लेकिन फिर भी इस भोली भाली जात के लिए अपना जीवन दान लगा दिया। आज भी दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोगों से सैंपल पूछ लेकर उसे पहुंचे, कितनी गाड़ी गई, कितने लोग उस व्यक्ति के इतना आप लोगों को चिंतित करते हैं, तो क्या उनके लिए आप लोगों के अंदर मोल है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। आप लोग सरकार के साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे? तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूँ कि धोखे की मोहब्बत से अदालत बेहतर नहीं होती है और सौ गुलामी से बगावत बेहतर होती है। बगावत बेहतर होती है। साथियों, बगावत कर लो, किसी दल में लगे हो, मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, केवल जन सेवा दल होगा। अपना बल जन सेवा दल, हमारा एक वोट जन सेवा दल में जाएगा। साथियों, 10 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपको झंडा भी मिलेगा, डंडा भी मिलेगा, पोस्टर भी लगेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हल्का बता दो। साथियों, ये हुकूमत आ गई है 3 महीने में कि चंद्रशेखर आजाद का डाल रहा है, तो कहते हैं भाई साहब हम आपसे ऐलान करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जानते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य मोबाइल विभाग का डाले आए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमको भी ऐलान करो, हम 3 किलोमीटर चुनाव लड़ेंगे। अगर बड़ी पार्टी हमको हमला दिखाती है तो ये तीनों पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और अपनी हम 2027 में सरकार बनाने आपको दिखाएंगे। लेकिन साथियों, आपको विश्वास करना होगा, चट्टान के साथ खड़े होना होगा।